वर्तमान समय की भागती दौड़ती जिंदगी, बदलती जीवन शैली और गलत खान पान ने हमारे शरीर को बीमारियों का घर बना दिया है और सौगात में दे दी हैं ढेरों बीमारियां। नए दौर की ऐसी ही एक जानलेवा बीमारी है हार्ट अटैक। दरअसल जिंदगी की भागम भाग में हमें एक दूसरे से आगे निकलना तो याद रहा, लेकिन अपने दिल को हम भूल गए और वो बेचारा बीमार हो गया। नतीजन जिस बीमारी को 50 साल की उम्र की बीमारी समझा जाता था, वो अब 30 साल की उम्र की बीमारी बन गई है। नमस्कार, मैं रिचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं अपने वैद्य दीपक कुमार जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वैद्य जी, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है हार्ट अटैक और हार्ट का जो पेन होता है, ऐसी हार्ट की कई बीमारियां बहुत ज्यादा इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आजकल हर आदमी मानसिक तनाव में किसी ना किसी रूप से जी रहा है। उसका असर भी हमारे शरीर पे पड़ता है और शरीर में खास तौर से दिल पे ज़्यादा पड़ता है। चाहे वो शौक हो, दुख, चाहे वो चिंता हो, चाहे वो मेंटली टेंशन हो, तो हर आदमी किसी न किसी रूप में इस बीमारी को अपने ऊपर लादने के लिए तैयार है। जो आज चेहरे पे हंसी है वो ओरिजिनल तो भूल गए, डुप्लीकेट हंसी में आज हर आदमी जी रहा है। और खान पान इस कदर हो गए, भागते भागते जंक फूड खाया, सुबह का नाश्ता ब्रेड बटर खा ली, ब्रेड खा ली, हरी सब्जियां तो भूलते जा रहे हैं, दूध भूलते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल दूध जो मार्केट में मिल रहे हैं, तो उनका नुकसान कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे पड़ता ही है। चाहे वो दिल हो, चाहे दिमाग हो, चाहे गुर्दा हो। और आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, आपको ये लगेगा कि इस समय सबसे ज़्यादा रोगी इसी डिपार्टमेंट के हैं। और जबकि हम ये नहीं सोचते कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पासो माया। भागम भाग जिंदगी में हम अपने शरीर को भूलते गए तो शरीर भी बीमारियां बुलाता गया। जो बीमारियां पहले हमारे यहाँ देश में नहीं थी, वो अब 60-70 के आसपास आ गई, उसके बाद 50 के लगभग आ गई। लेकिन अब मेरे पास कुछ ऐसे केस भी हैं जो 25 से 30 साल की उम्र में भी देखने को मिलते हैं। ब्लड प्रेशर है, पहले ये बहुत राष्ट्रीय रोग माना जाता था, किसी किसी को होता था। आज लगभग हर आदमी इस बीमारी से ग्रसित है। और ब्लड प्रेशर का मतलब है जिस मरकरी प्रेशर से हार्ट ब्लड को ले और जिस मरकरी प्रेशर से हार्ट ब्लड को छोड़े। तो हार्ट पे लोड तो पड़ ही रहा है जी। इसीलिए ये बीमारियां ज़्यादा देखने को मिल रही हैं जी। तो जैसा कि अगर हम दिल की बीमारियों की बात कर रहे हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं दिल की बीमारियां? दिल की बीमारी कई बार ऐसा होता है कि आदमी बहुत ज़्यादा चिंता में या शोक में है, उसका दिल कमज़ोर पड़ने लगता है। जरा सी बात हुई, घबराहट पैदा हुई, बेचैनी पैदा हुई और वो परेशान होने लगता है। दूसरा, गलत खान पान के कारण खून के अंदर जो चर्बी होती है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, और जो चर्बी जमने वाली होती है वो होती है ट्राइग्लिसराइड्स। और ये ट्राइग्लिसराइड्स जब हमारी नसों के अंदर जमता है तो जल्दी से किसी दवाइयों से ये नहीं पिघलता। तो जो हमारा रास्ता संकरा होता जाएगा, हार्ट को जोर लगाना पड़ेगा। एक स्थिति ऐसी आती है कि आर्टरी चोक हो गई, हार्ट ने बहुत जान लगाई, अटैक पड़ गया। दूसरा, ब्लड प्रेशर, ये लगभग कॉमन बीमारी हो गई। हर घर में आज कोई घर ऐसा बचा होगा जहाँ पर ये बीमारी किसी न किसी रूप से ना हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो लो ब्लड प्रेशर हो। और आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा देखा गया। दूसरा, किसी किसी के वॉल में छेद, कहते हैं कि दिल में छेद हो गया, वॉल कमज़ोर पड़ गई। तो ये मुख्यतः इसकी बीमारियां हैं। राइट। जैसे कि अगर देखा जाए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिल की जो नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसके लिए सजेस्ट किया जाता है ओपन हार्ट सर्जरी या फिर बाईपास सर्जरी। तो कितनी सक्सेसफुल है ये? देखो, ओपन हार्ट में और बाईपास में हमारे को एक दूसरा रास्ता बना करके डॉक्टर्स ने दे दिया, लेकिन इनकी भी एक सीमा है, 15 साल 20 साल। और यदि आदमी ये सोचे कि इसको बनाने के बाद आदमी बिल्कुल ठीक हो गया और दोबारा पुरानी दिनचर्या में आने लगे, तो ये मिथ्या है। फिर दोबारा से बीमारी जल्दी जनरेट होती है।
तो हर चीज़ की सीमा है। आर्टिफिशियल अगर हम काम ना करें तो कोशिश करें ओरिजिनली हमारी चीज़ रहे तो ज़्यादा अच्छा। तो ये जो ओपन हार्ट सर्जरी है और बाईपास सर्जरी है, क्या इनको रिप्लेस किया जा सकता है आयुर्वेद से? क्या आयुर्वेद के पास इसका कोई परमानेंट इलाज? आयुर्वेद में कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं, जैसे शिवा सोंठ बच सहंजना, पोखर मूल कचूर। शिवा माने हरण, सोंठ बच सहंजना, पोखर मूल कचूर माने नरकचूर, पीपर मूल चूरन करें। इनको सबको मिलाकर के चूरन करें जी। और सेवन करें, हृदय रोग को दूर। यानी कि शिवा सोट बच सहंजना, पोखर मूल कचूर, पीपर युत चूरन करें, हृदय रोग को दूर। एक तो ये चीज हुई। दूसरा, आपने देखा होगा एक अर्जुन का पेड़ होता है, अर्जुन छाल। अर्जुन इस चीज की हार्ट के लिए अचूक दवाई है। और बहुत सी लोगों को मैंने देखा कि हल्के फुल्के असर को, थोड़ी बहुत आर्टरी स्ट्रोक हो गई या उनको बीपी की शिकायत हुई, उन्होंने नमक के ऊपर कंट्रोल किया, खान पान के ऊपर कंट्रोल किया, सुबह उठने में कंट्रोल किया और 20 ग्राम अर्जुन चूर्ण, 200 ग्राम पानी और 200 ग्राम दूध, इसको खूब उबाल करके जब पानी की मात्रा उड़ गई और छान करके सेवन करा तो काफ़ी हद तक हमने देखा कि ये बीमारी दूर हो जाती है। तो एक बीमारी और बताई आपने, दिल में छेद की बीमारी, तो क्या उसका इलाज संभव है? जी, अर्जुन इसमें भी काम करता है। मैंने पहले भी कई बार कहा, श्रृंग भस्म के लिए। श्रृंग भस्म दिल, फेफड़ों और दिमाग, निमोनिया, इन 4 में बहुत अच्छा काम करती है। मैं बार बार कहूँगा कि यदि ये सरकार किसी भी रूप में हमको उपलब्ध कराए, चाहे वो खुद ही बना करके मार्केट में बेचे, तो इससे बहुत चमत्कारिक लाभ है। और दूसरा, पुनि अश्वगंधा विभीत ले। अश्वगंधा और विभीत माने बहेड़ा, विभीतक। गुड़ सू गुटी कराए, गुड़ में इनको कूट के गोली बनाए चने के बराबर। गरम जल सू खाइए, गरम जल के साथ सेवन करें, हृदयगत वायु जाए। तो हृदय रोग के छोटे मोटे जो रोग हैं इससे दूर हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि जो दिल का छेद होता है, कई बार बच्चे में भी मिल जाता है वो, तो उम्र के साथ साथ ना वो दिल का छेद भी बढ़ता जाता है। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही थी, क्या उसका कोई परमानेंट इलाज है? क्या वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकता है आयुर्वेद के हिसाब से? उसी के लिए मैंने आपको अर्जुन का प्रयोग बताया। और कुछ दवाइयां हैं जैसे कि जवाहर मोरा। हमारे हार्ट के आसपास की मसल्स वीक पड़ जाएं, वॉल्व खराब हो जाए, जिसको दिल में छेद बोलते हैं, इसमें जवाहर मोरा का बहुत अच्छा रोल है। जवाहर मोरा, मुक्ता पिष्टी और प्रवाल पिष्टी, इसको मिलाकर के सेवन करने से हमने ये देखा कि जिन लोगों को डॉक्टर्स ने ये कहा था कि आपको ऑपरेट करवाना ही पड़ेगा, इनके सेवन से काफ़ी हद तक ठीक हुए। दूसरा, मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, जवाहर मोरा थोड़ी सी महंगी दवाई है, लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाएं वहाँ तो फीस भी बहुत ज़्यादा बैठती है, उस हिसाब से महंगी नहीं है। महीने में 700, 800, 900, 1000 रुपये के लगभग खर्चा पड़ता है और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम एक दवाई बनाते हैं जवाहर मोरा होल दिल। उसके सेवन से भी हमने देखा कि काफ़ी हद तक लाभ मिलता है। दूसरा, जैसे आपने कहा हार्ट के लिए, कभी कभी इन कारणों से घबराहट बहुत पैदा होने लगती है जी। आदमी घबराने लगता है, बेचैनी महसूस होती है, तो उनको एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ पान का। 50 पान के पत्ते लें, उसको कूट लें और पानी में 1 लीटर में खूब उबाल लें। उबाल करके जब वो आधा रह जाए उसको छान लें और उसमें आधा किलो चीनी मिलाकर उसकी चाशनी बना लें और इस शरबत को कहते हैं पान का शरबत। और वो 20 से 25 ग्राम रोज पानी में मिलाकर के सेवन करें, तो आप ये देखेंगे कि जो दिल में घबराहट है, बेचैनी है और आदमी बहुत परेशान रहता है, उसमें काफ़ी हद तक आपको
फायदा समाधान मिल जाएगा। राइट, जी। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आज हमारे वैद्य जी यहाँ पर आए हैं आपके दिल के डॉक्टर बनके। अगर आपको दिल की कोई भी बीमारी है या फिर किसी भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं और बात करना चाहते हैं वैद्य जी से, तो डायरेक्ट नंबर्स आपके पास हैं जो आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप उन नंबर्स पर कॉल कीजिए और वैद्य जी से बात कीजिए और अपनी बीमारी को दूर भगाइए। लेकिन वैद्य जी, फिलहाल हमारे पहले कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं परवीन चपराना बात कर रहा था। जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी जी बताइए। बात कर रहा हूँ। जी बताइए। हाँ जी, मैं जानना था वैसे चीजें जी जी। आजकल अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अपनी, तो पिछले कुछ समय से लगभग 1.5-2 महीने से ऐसा होता है पढ़ाई में, जैसे मैं पहले याद करता था तो मुझे याद रहता था कुछ, अभी मुझे वो चीज याद नहीं रह पाती है। और आम दिनचर्या में भी ऐसा ही होता है कि कुछ चीज बताई जाती है, मैं कहीं पे सामान रख देता हूँ जी। तो वो चीज मैं दिमाग में नहीं रख पाता हूँ। तो कुछ ऐसा हो, स्मरण शक्ति मेरी मतलब अच्छी हो जाए। जी, इसके लिए आप बहुत अच्छा होगा, सबसे पहले चिंता शोक दूर करें, पढ़ाई पे ध्यान रखें और ये सोच के ध्यान रखें कि भगवान आपका पूरा ध्यान रखेगा। दूसरा, अपनी स्मरण शक्ति के लिए आप ब्राह्मी का सेवन जरूर करें। ब्राह्मी वटी मार्केट से ले लें, आराम से आपको उपलब्ध हो जाएगी और ये अप्रैल मई में नहीं आती है। अगर ताज़ी आपको मिल जाए, आप घोट करके उसका रस निकालें और उस रस में मगज, चारों मगज डाल लें और साथ में 3-4 काली मिर्च और छिले हुए बादाम 5, इसको घोट के पिएं। अगर ये आपको इस समय उपलब्ध ना हो तो सूखी ब्रह्मी लेकर के आप उसको पानी में पका करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप ब्राह्मी वटी 2-2 गोली सेवन करें, आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होगी। मुझे पूरा यकीन है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन अगर आप भी किसी सवाल का जवाब चाहते हैं, किसी बीमारी का इलाज चाहते हैं, तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। आज हमारे साथ हैं हमारे दिल के डॉक्टर वैद्य दीपक जी। वो बात अलग है कि हम उस बात का इलाज नहीं करवा पाएंगे अगर आपके दिल को किसी से प्यार हो गया, बाकी सारी बातें हम बताते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक और कॉलर से बात कर सकते हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, मैं विपिन बोल रहा हूँ रुड़की से। जी बताइए। से बात हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। वैद्य जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा उम्र है 35 है, मुझे गैस्ट्रिक और डायबिटीज की बीमारी है और मैंने बहुत एलोपैथिक मेडिसिन खाया, अभी तो कुछ ठीक नहीं हुआ। थोड़ा सा मेडिसिन खाने के बाद 1-2 महीना जो बीमारी ठीक हो जाता है, इसके बाद फिर दोबारा वही रिपीट होता है। इसका कोई सलूशन है? विपिन जी, आपकी शुगर कितनी रहती है? मेरे शुगर ठीक है। आपने गैस की बीमारी और शुगर के बारे में कहा ना? हाँ जी। देखो, शुगर के लिए और गैस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि आप कम से कम 4 से 5 किलोमीटर सुबह, ज़्यादा अच्छा। यदि सुबह नहीं घूम सकते तो शाम को या रात को ज़रूर घूमें। दूसरा, भोजन में तला हुआ, खट्टा, आलू, चावल, मीठा, मिठाइयाँ, कंद जैसे कि शकरकंद, जिमीकंद, इनको कोशिश करें ना लेने की। जी बिल्कुल। हरी सब्जी ज़्यादा लें और साथ में देखें कि आपका पेट साफ रहता है या नहीं। यदि आपका पेट साफ नहीं रहता तो आप त्रिफले से या पंचकार से अपनी उदर शुद्धि करें। पेट में मल पड़ा होगा, सड़ेगा, तभी गैस बनेगी। दूसरा, कुछ दवाइयों से भी ये दिक्कत बनती है। आप अपने पैनक्रियास के लिए 2 दवाई बताता हूँ, शिलाजीत वटी, दूसरा प्रमेह गज केसरी। दोनों की 2-2 गोली 2 बार, किसी भी समय दूध से, दूध उपलब्ध ना हो तो पानी से जरूर सेवन करें। दोनों के अंदर शिलाजीत है और शिलाजीत को पचाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ दूध में है। इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको दूध से मिलेगा। तो आप दूध से इन दोनों दवाइयों को सेवन करें, तलावा ना खाएं। अगर गैस बनती है तो उसके लिए या तो आप हिंगवाष्टक चूर्ण ले लें, अन्यथा घर में आपके अजवाइन होगी, 1 चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा हींग, इसकी मात्रा मिलाकर के दिन में 2 बार भोजन के बाद ले लें। और खाने का सोडा भी पेट की गैस को निकालता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लेने से भूख मारता है और आंतों के फंक्शन कम होते हैं।
तो आप कभी कभार आधी चम्मच खाने का सोडा पानी में मिला करके उससे पहले आधा नींबू पानी में मिला लें, आधा चम्मच खाने का सोडा मिला करके सेवन करें तो गैस नहीं बनेगी। दूसरा, अपने भोजन में हींग, लहसुन या प्याज जो आप खाते हो उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दें और घूमना जारी रखें। आपकी मैं भगवान से ये कामना करता हूँ और पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये समस्या दूर हो जाएंगी। जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, अगर आप भी किसी बीमारी का कोई इलाज चाहते हैं या फिर आपके मन में कोई भी सवाल है जो आप वैद्य जी से करना चाहते हैं, तो आप उन्हें पर्सनली कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, लगातार फ्लैश हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर जारी रहेगा हमारा आज का ये कार्यक्रम आरोग्य।